ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। तो वैसे तो हम लोग प्रतिदिन श्रीमद् भागवत से चर्चा करते हैं, लेकिन आज बहुत ही विशेष दिन है। आज है शरद पूर्णिमा, और शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में अ, दो विशेष अ, जो है स्पेशली दो विशेष लीलाएं हैं। और इसके अलावा भी और बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग स्पेशली इस पे फोकस करेंगे। आज के दिन से गौड़ी वैष्णव स्पेशली आज के दिन से कार्तिक मंथ का शुरुआत करते हैं। और शरद पूर्णिमा का अर्थ होता है कि ये जो पूर्णिमा है इसमें चंद्रमा पूर्ण रूप से प्रकट होता है। आप आज रात को दर्शन कर सकते हैं चंद्रमा का। आपको अनुभूति होगा कि आप दर्शन नहीं छोड़ना चाहेंगे, इतना सुंदर दर्शन होता है। और शरद ऋतु की ये शरद पूर्णिमा के दिन ही भगवान कृष्ण रासलीला परफॉर्म किए थे। तो एक ये है, इसलिए श्री कृष्ण शरदीय रस यात्रा के नाम से भी इस लीला को जाना जाता है। और दूसरा एक बहुत विशेष दिन है। आज के दिन ही श्री मुरारी गुप्ता जी का तिरोभाव दिवस है, डिसअपियरेंस डे है। श्री मुरारी गुप्ता श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत निकटतम पार्षद हुए। तो उनके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये शरद ऋतु के शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण रासलीला करते हैं। इसका क्या आशय है? तो भागवत में दसम स्कंद में इसका वर्णन किया गया है। तो दसम स्कंद में भगवान कृष्ण की जो सबसे सर्वोत्तम लीला है और सबसे पवित्रतम लीला है, सर्वोत्तम भी है और सबसे पवित्र लीला जो है भगवान को, वैसे तो सारी लीलाएं पवित्र है, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान के द्वारा जो भी जन्म कर्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, कि भगवान के जन्म से लेकर के फिर भगवान जो भी कार्य करते हैं सब के सब 100%, 100% वो प्योर होते हैं, पवित्र होते हैं। उसमें रंच मात्र भी भौतिक जगत के किसी भी गुणों का प्रभाव नहीं होता है, कोई कल्मश नहीं होता है, कोई जो है गंदगी नहीं होती है, पाप नहीं होता है। इसलिए भगवान कृष्ण का एक नाम ही है अपाप विद्धम। अपाप विद्धम का मतलब है जिनके सामने पाप आ भी नहीं सकता, जिनको पाप स्पर्श नहीं कर सकता है। स्पर्श करना तो दूर की बात है, जिनके करोड़ों करोड़ों मील दूर चला जाता है पाप जिनके संपर्क से आने से। वो भगवान को पाप स्पर्श कर पाना या भगवान के द्वारा कुछ पाप होना, ये तो दूर की बात है। जिन भगवान कृष्ण के नाम मात्र लेने से, हाँ, जो महान से महान पापी लोग होते हैं, असुर लोग होते हैं, अपराधी लोग होते हैं, उनका हृदय भी शुद्ध हो जाता है। ये भी बहुत दूर की बात है। जिन भगवान के नाम लेने मात्र से भी नहीं, नाम जो लेते हैं वो तो डायरेक्ट कृष्ण के प्रति प्रेम को, शुद्ध प्रेम को प्राप्त कर लेते हैं। जिनके नाम का केवल आभास हो जाने मात्र से, नाम का आभास होने मात्र से जिसके हृदय से पाप नष्ट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं मुक्ति की अवस्था। यानी भगवान के शुद्ध नाम, यानी भगवान का नाम जप नहीं हो रहा, अभी भगवान का नाम अभी प्रकट भी नहीं हुआ हृदय में, लेकिन भगवान के नाम का रिफ्लेक्शन, आभास बस प्रकट हो जाने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो वो भगवान की क्या बात कहें, जो जिनका नाम है ऐसा। तो निश्चित रूप में जो भी व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि भगवान कृष्ण कुछ पाप में पाप भी करते हैं या कुछ अपराध करते हैं या उनकी लीलाओं में कुछ दोष देखते हैं, तो निश्चित रूप में सबसे ज्यादा भ्रमित व्यक्ति हैं इस संसार में। और निश्चित रूप में वो पूर्ण रूप से अज्ञानता में रहते हैं। ये उसी प्रकार से है जैसे कि कोई बोले कि सूर्य लोक में अंधकार है, या सूर्य में देखो अंधकार है, हाँ वहां पे अंधकार है।
तो ये कैसे संभव हो सकता है? जिस सूर्य के प्रकाश से लाखों किलोमीटर दूर तक अंधकार नष्ट हो जाता है, सूर्य के प्रकाश के आने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। हाँ, घर वगैरह में तो सूर्य का प्रकाश प्रवेश नहीं कर पाता है, लेकिन सूर्य के प्रकाश का रिफ्लेक्शन जो होता है, प्रतिबिंब जो होता है, वो रिफ्लेक्शन से ही घर के अंदर उजाला आ जाता है। ये सब हम जानते हैं। सूर्य का प्रकाश अंदर प्रवेश भी नहीं करता है, बस बाहर ही किसी वस्तु से रिफ्लेक्ट होकर के उजाला हम घर में देख लेते हैं। तो इसी प्रकार से कृष्ण है। तो कृष्ण सूर्य सम है माया अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान है। माया मतलब इस भौतिक जगत के काम वासनाएं, पाप करने की प्रवृत्ति, अपराध, दोष, ये सब माया है और अंधकार है। इसलिए जहां पे कृष्ण है वहां पे माया का अधिकार हो ही नहीं सकता है। तो कृष्ण तो दूर की बात है, कृष्ण का नाम जहाँ पे, वहां पे माया का अधिकार नहीं। और कृष्ण का नाम भी दूर की बात है, कृष्ण के नाम का मात्र आभास हो जाता है तो वहां पे भी पाप टिक नहीं सकता है। और इतना ही नहीं, आभास छोड़िए, ऐसे ऐसे लोग जो कृष्ण के नाम का अपराध करते हैं, नाम अपराध के स्टेज में होते हैं, उनके भी हृदय का मार्जन होने लग जाता है, पाप नष्ट होने लग जाते हैं इवेंचुअली। फिर जब पूरी तरह से अपराध रहित नाम जब जो करता है नामाभास में, तो उसके हृदय से पूरे कल्मश नष्ट हो जाते हैं, मुक्त हो जाता है वो व्यक्ति। तो नामा अपराध करने से भी जिसके हृदय की वासनाएं, काम वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, जिनके चरण कमलों का स्मरण करने मात्र से, चरण कमलों का दर्शन और चरण कमलों का आश्रय प्राप्त करना तो दूर की बात है, स्मरण करने मात्र से, ये भी भागवत में दिया हुआ है, योगी या भक्त के हृदय से जितने भी अनर्थ हैं, स्पेशली काम वासना है, वो नष्ट हो जाती है। तो वो कृष्ण कभी भी ये काम वासना के प्रभाव में नहीं हो सकते हैं। तो दसम स्कंद में रासलीला का वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी स्पष्ट वर्णन करते हैं कि रासलीला इतनी पवित्र है, इतनी पवित्रम है कि इसको अगर कोई श्रद्धा के साथ और प्रामाणिक तरीके से अगर श्रवण करता है तो उसके हृदय से सारे काम वासना नष्ट हो जाएगी। हाँ, ये दिया है जो है, इदम इदम ही विष्णु, विष्णु, इदम ही विष्णु, अपन होती, ऐसा कुछ तो श्लोक है 10th कैंटो का, इदम ही विष्णु। एनीवे, तो ये 10वें स्कंद में दिया है कि भगवान की रास लीला लीला को सुन करके, लेकिन वो प्रामाणिक तरीके से सुनना पड़ेगा और श्रद्धा के साथ, तो काम वासना को नष्ट कर देते हैं। तो वो भगवान कभी भी काम वासना से प्रेरित होकर के रासलीला नहीं किए। तो हमने छोटा सा बैकग्राउंड दिया। हालांकि ये सब्जेक्ट मैटर ऐसा है कि जो ये केवल जो है मुक्त पुरुष होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, उनके बीच में ही ये डिस्कस किया जाता है। लेकिन शरद पूर्णिमा के दिन ये विशेष लीला हुई थी, तो इसके थोड़ा 2 मिनट इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो भगवान कृष्ण अनेकों अनेकों लीलाएं की, बाल्य लीला, जन्म लीला से लेकर के बाल्य लीला, या फिर असुरों के वध की लीला। वास्तव में असुर वध लीला तो कृष्ण नहीं करते हैं, वो तो भगवान विष्णु उनके शरीर में विद्यमान है, वो करते हैं। कृष्ण को कोई इंटरेस्ट नहीं है असुरों को वध करने में, इतना टाइम ही किधर है। वो केवल अपने सखाओं के साथ, गोपियों के साथ और नंद यशोदा मैया, इन सब के साथ लीलाएं का आदान प्रदान करते हैं। तो बाकी सब लीलाओं में भगवान कृष्ण ने स्पेसिफिकली अपने भक्तों को आनंद देने के लिए अलग अलग प्रकार की लीला की। जैसे अभी किसी कार्तिक महीने में दामोदर लीला आएगी, दिवाली के दिन भगवान कृष्ण बंध जाते हैं। सोचिए, भगवान बंधने को स्वीकार, असीमित शक्ति धारण करने वाले भगवान, अनंत कोटि ब्रह्मांड जिनके पेट में है, उदर में, उनको यशोदा मैया रस्सी से बांध दी। ये तो बड़ी अद्भुत आश्चर्य की बात है, कैसे बांध सकते हैं। लेकिन भगवान जो है उनको आनंद वात्सल्य प्रेम का आस्वादन कराने के लिए ये लीला की। तो ऐसे ही अनेकों असुरों का वध किए, बहुत सारे असुर आते थे डेली। भागवत में तो कुछ प्रोमिनेंट जो असुर हुए उनका ही वर्णन किए सुखदेव गोस्वामी, लेकिन वास्तव में भगवान डेली प्रैक्टिकली जब भी गोचरण के लिए जाते थे तो डेली एक आध दो असुरों का वध करते थे। हाँ, ये उनका जैसे सुबह दोपहर शाम डोज होता है ना, हमारा ब्रेकफास्ट लंच डिनर होता है, तो भगवान का ऐसे था, वो असुरों का वध करते थे। तो वो भी भगवान अपने ब्रजवासियों को, भक्तों को प्रोटेक्शन, सुरक्षा देने के लिए ये कार्य करते थे। लेकिन रासलीला एक ऐसी लीला है जिसमें भगवान भी जो है खुद ऋणी महसूस करते हैं। हाँ, क्योंकि शरद ऋतु के, शरद पूर्णिमा के दिन ही भगवान चांदनी रात से प्रेरित होकर के जो है फ्लूट बजाते हैं और गोपियों को आमंत्रित करते हैं, इनवाइट करते हैं एट द डेड नाइट, मिड नाइट, आधी रात्रि में। और गोपियों का समर्पण कितना अद्भुत है कि उन्होंने किसी चीज की परवाह नहीं की।
बस उनको ये संकेत मिला कि कृष्ण चाहते हैं रासलीला करने के लिए, तो बिना किसी परवाह के सब छोड़ के वो आ गई। यहाँ तक कि आने के बाद कृष्ण उनको बोलते भी हैं कि ये उचित नहीं है, आप लोग वापस चले जाइए। लेकिन द्विज पत्नियों को भी भगवान बोले थे कि वो लोग द्विज पत्नियां बहुत सारा भोग बना के लेके आई थी कृष्ण बलराम उनके सखाओं को खिलाने के लिए, और खिलाए। फिर भगवान बोलते हैं आप लोग अब वापस चले जाइए, तो भगवान उनको कन्विंस कर देते हैं, और वो द्विज पत्नियां कन्विंस भी हो जाती है, फिर वापस चली भी जाती है। लेकिन गोपियों को भगवान कन्विंस नहीं कर पाए, क्योंकि गोपियों को मालूम है कि कृष्ण का इच्छा है रासलीला करने का। तो इसलिए हर प्रकार के आर्ग्यूमेंट कृष्ण दे रहे थे, ये डिटेल में दिया हुआ है, हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। अल्टीमेटली एक लॉजिक भगवान कृष्ण जब देते हैं तो उसका थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। भगवान बोलते हैं कि आप विवाहित हैं, आप अपने पति को छोड़ करके ऐसे कैसे आ सकते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो मोरल प्रिंसिपल नहीं है। तो गोपियां बहुत अच्छा स्टोरी सुनाती हैं, भगवान को बोलती हैं कि अच्छा एक बात बताइए, एक हमारी कहानी है, आप उसका उत्तर दीजिए जरा। तो बोलती हैं कि एक बार एक स्त्री का विवाह हुआ, तो उसका पुरुष जो है परदेश के लिए कुछ महीने के लिए जा रहा था, कुछ अपने धंधे बिजनेस करने के लिए। तो स्त्री बोली कि मैं आपके बिना कैसे रह सकती हूँ, तो आपका मैं बिना आपको पूजा किए, आपको भोग लगाए मैं कैसे प्रसाद खा सकती हूँ। तो पुरुष ने बोला ठीक है, मैं आपको ये मेरा फोटो दे देता हूँ, आप ये फोटो को भोग लगाना, पूजा करना और इसके बाद रहना। तो वो स्त्री खुश हो गई और डेली नियमित रूप से अपने पति का फोटो का पूजा करती थी, पहले उनको खिलाती थी फिर खाती थी। तो ऐसे ही चल रहा था। एक दिन वो पति जो है वापस आते हैं और दरवाजे पे नॉक करते हैं, टिक 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 टिक। तो वो पत्नी बोलती है अभी मैं बिजी हूँ, मैं अभी अपने पति का सेवा कर रही हूँ, आप थोड़ा इंतजार करिए। तो दरवाजे में पति बोलता है अरे मैं ही हूँ, मैं तुम्हारा पति, मैं ही आया हूँ यहाँ पे। तो पत्नी बोलती है नहीं नहीं, अभी 15 मिनट वेट करो, मैं अपने पति को भोग लगा रही हूँ। तो फिर गोपियां बोलती है अब आप बताइए कि उस स्त्री को क्या करना चाहिए, उसको अपने पति पति के फोटो का भोग लगाना चाहिए, या दरवाजा खोल करके जो पति आ गया है उसका सेवा करना चाहिए। तो भगवान बोलते हैं इसमें कौन सी पूछने की बात है, ये तो बहुत सरल है। जब पति आ चुका है तो फिर फोटो का क्या करना है, उसको पति को बुलाना चाहिए, सेवा करना चाहिए। तो गोपी बोलते हैं एग्जैक्टली, हाँ हम भी वही कर रहे हैं, लेकिन आप हमको फोटो का पूजा करने के लिए बोल रहे हैं। इस संसार में जो पति हैं वो कौन है, वो डुप्लीकेट पति हैं, वो तो वास्तव में प्रतिनिधि हैं। हाँ जैसे चाहे राजा होता है या पति होते हैं संसार में, या वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, या गुरु भी होते हैं। तो गुरु अपने शिष्य के लिए कैसा संबंध होता है, गुरु कृष्ण के प्रतिनिधि बन करके शिष्य को मार्गदर्शन देते हैं। पति कृष्ण का प्रतिनिधि बन करके जो है पत्नी को और बच्चों को कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ाता है। और राजा जो होता है कृष्ण का प्रतिनिधि बन करके प्रजा को पालन पोषण इस प्रकार से करता है ताकि वो कृष्ण की तरफ जाएं। तो इसलिए वो प्रतिनिधि हैं। तो जब अगर साक्षात कृष्ण ही आ जाएं तो कृष्ण को हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से गोपियां समझाएं तो भगवान कोई लॉजिक नहीं दे पाए फिर। भगवान को डिफीट कर दिया। और इसके पीछे उद्देश्य क्या था, क्योंकि वो कृष्ण को संतुष्ट करना चाहती थी। तो इस प्रकार से वो फिर वहां पे रासलीला होता है। रासलीला में करोड़ों करोड़ों गोपियां हैं, बहुत सुंदर नृत्य होता है, ऐसा नृत्य होता है जिसको दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी, शिव जी, सुखदेव गोस्वामी, नारद, सौनक आदि ऋषि सब लोग उपस्थित, चतुष कुमार, वो सब उपस्थित होते हैं, आकाश मार्ग में दर्शन करते हैं। तो अगर ये जो रासलीला है इसमें कुछ भी ऐसा भौतिक जगत का कल्मश होता तो नारद मुनि, वेद व्यास जी, सुखदेव गोस्वामी, चतुष कुमार, शिव जी, अन्य देवतागण, महान महान ऋषि, ब्रह्म ऋषि, सप्त ऋषि, ये सब लोग इसका गुणगान नहीं कर रहे होते हैं। हाँ, तो ये सब गुणगान कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो है भौतिक जगत के पूरे परे है, इसमें कोई भी कल्मश नहीं है, कोई भी काम वासना से प्रभावित कार्य नहीं है। लक्ष्मी स्वयं जो कि सती हैं भगवान नारायण के प्रति पूर्ण रूप से, वो भी नारायण को छोड़ करके रासलीला में भाग लेने के लिए आते हैं। हाँ तो ये सब प्रमाणित करता है कि कृष्ण की जो रासलीला है बड़ी अद्भुत है, और ये परम पवित्र है। सारी लीलाएं पवित्र हैं, उसमें रासलीला जो है जो है मणि के समान है, कृष्ण जूल है, जो और परम पवित्र है। और विशेष रूप से कृष्ण इस समर्पण को देख करके गोपियों को कृष्ण बोले कि मैं आपके प्रति ऋण नहीं चुका सकता हूँ, इसलिए कभी ऋण चुका नहीं पाए, बोले कि आप अपने ही भक्ति से संतुष्ट रहिए। तो ये एक महत्व है। आज के दिन शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि को रासलीला किया गया था। इसलिए सभी इस्कॉन मंदिरों में जो है दामोदर महीना है और दामोदर लीला हुई थी, तो उस उपलक्ष्य में दीपदान करते हैं।
और कई भक्त लोग कई मंदिरों में, स्पेशली वृंदावन में, तो जो गोपी गीत गाया गया था रासलीला के टाइम पे, भगवान कृष्ण छोड़ के गए, फिर वापस गोपियां जो है कृष्ण के विरह में जिस भाव को प्रकट करते हैं उसको गोपी गीत बोलते हैं। तो गोपी गीत भी दसम स्कंद में है। तो बहुत सुंदर गोपी गीत है, उसमें बहुत सुंदर गुणगान करती हैं गोपियां, तो वो भी कई जगह गाया जाता है। तो ये एक महत्व था। और दूसरा और महत्व है कि मुरारी गुप्ता, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु के बड़े ही घनिष्ठतम पार्षद हुए, उनका आज तिरुभाव दिवस है। तो मुरारी गुप्ता के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला, इसका 10वां अध्याय है। इसका 49 नंबर श्लोक में मुरारी गुप्ता के बारे में बताया गया है। श्री मुरारी गुप्ता शाखा प्रेमेरा भंडार, प्रभुर हृदय द्रव्य सुनी दैन्ययार। मुरारी Gupta, the 21st branch of the tree of Sri Chaitanya Mahaprabhu, was a storehouse of love of Godhead. His great humility and meekness melted the heart of Lord Chaitanya. मुरारी गुप्ता भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की 21वीं शाखा है, और बताया जा रहा है प्रेमेर भंडार, वो भगवान कृष्ण के प्रेम के भंडार है। और प्रभु हृदय द्रवे सुनी दैन्य यार। मुरारी गुप्ता के विनम्रता और जो है मीकनेस, ह्यूमिलिटी, इसको देख करके सुन करके श्री चैतन्य महाप्रभु का हृदय भी पूरी तरह से पिघल जाता था। मुरारी गुप्ता उम्र में काफी बड़े थे चैतन्य महाप्रभु से, लेकिन बहुत ही विनम्र, पूर्ण रूप से समर्पित श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त हुए। तो इनके बारे में थोड़ा हम लोग और आगे चर्चा करेंगे। तो मुरारी गुप्ता वैसे तो ऑक्यूपेशनल के हिसाब से डॉक्टर थे, वैद्य थे, फिजिशियन, श्रीहट में, और वहाँ पे ये ये कार्य करते थे। तो वास्तव में मुरारी गुप्ता कौन है? ये हनुमान जी के ही अवतार हैं, ये आगे हम लोग वर्णन करेंगे। प्रतिग्रह नाही करे न लय कारधन, आत्मवृत्ति करी करे कुटुंब भरण। श्रीला मुरारी गुप्ता never accepted charity from friends, nor did he accept money from anyone. He practiced as a physician and maintained his family with his earnings. तो आत्मवृत्ति करे करे कुटुंब भरण, तो फिजिशियन थे, वैद्य थे, उसी से अपना तथा परिवार वालों का पालन पोषण करते थे। किसी से कोई जो है धन संपत्ति की कामना नहीं करते थे, प्रतिग्रह नहीं करते थे। चिकित्सा करे न यारे हय सदाय, देह रोग भाव रोग दुई तारक्षाय। तो ये बड़े अद्भुत वैद्य थे, बड़े अद्भुत डॉक्टर थे मुरारी गुप्ता। एज मुरारी गुप्ता ट्रीटेड हिज पेशेंट्स, हिज मर्सी, बाय हिज मर्सी बोथ देयर बॉडली एंड स्पिरिचुअल डिजीजेस सबसिडेड। तो जो बीमार व्यक्ति जाता था, तो उसका जो है शरीर का रोग तो नष्ट कर ही देते थे, उसका भौतिक जगत का रोग भी नष्ट कर देते थे, है ना। हाँ, काश कि हम लोग भी ऐसे बीमार हो जाए, मुरारी गुप्ता के पास चले जाएं, डॉक्टर बन जाएं, तो हमारा भी भौतिक जगत, मटेरियल बॉडी, भौतिक शरीर का रोग, साथ ही साथ में भव सागर भव रोग जो है, भौतिक शरीर का नहीं भी ठीक हुआ तो चलेगा, भव रोग जो है ठीक कर दें। तो आज बड़ी विशेष कृपा है, हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। मुरारी गुप्ता ये जो महान आचार्य होते हैं, वैष्णव होते हैं, ये कभी इनका मृत्यु नहीं होता है, हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए। इसलिए जो तिरोभाव है, तिरोभाव को हम लोग उत्सव के रूप में मनाते हैं। तिरुभाव मतलब अप्रकट हुए, यहाँ से अप्रकट हुए, और श्री चैतन्य महाप्रभु के ही सेवा में अन्य किसी ब्रह्मांड में चैतन्य महाप्रभु के पार्षद बन करके सेवा कंटिन्यू करते हैं। तो इसलिए वो विद्यमान है आज भी, जितने भी वैष्णव आचार्य हैं, स्पेशली चैतन्य महाप्रभु के जो संगी गण है, नित्य पार्षद है वो, तो चैतन्य महाप्रभु किसी न किसी ब्रह्मांड में लीला अभी भी चल रही है उनकी। हाँ, आप में से अगर कोई भाग्यवान भाग्यशाली भक्त होगा जो इस जन्म में बड़े दृढ़ता पूर्वक भक्ति करके शुद्ध भक्त बन गया, तो आपको फिर मौका मिलेगा उस ब्रह्मांड में जन्म लेने का जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु की लीला चल रही है। हाँ, या अगर कृष्ण की भक्ति है, कृष्ण के प्रति आकर्षण है, तो कृष्ण की जहाँ लीला चल रही वहां पे आपको मिलेगा ऐसा सौभाग्य। हाँ, आप में से कितने भक्त हैं जो इस सौभाग्य के को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं? हाथ तो ऊपर करिए थोड़ा। कितने भक्त हैं जो चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की नित्य लीला चल रही है कहीं पे किसी न किसी ब्रह्मांड में, तो हमको भी वहां पे प्रवेश मिल जाए। चलो, काफी भक्त लोग हैं, नहीं कुछ भक्त लोग हैं वो नहीं चाहते हैं, कुछ भक्त लोग हाथ नहीं उठाए, मतलब वो इसी भौतिक जगत में रहना चाहते हैं। हाँ, ओके, ज्यादातर भक्त लोग तो जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ भक्त लोग नहीं उठा रहे हैं, तो इस भौतिक जगत में रहना चाहते हैं, वो भी अच्छा है, गलत नहीं है, लेकिन उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हाँ, हमको भगवान के लीला धाम में नहीं जाना है, हम इसी भौतिक जगत में रहना चाहते हैं, इस भौतिक जगत में लोगों को प्रचार करके उनको भेजते जाएंगे और हम यहाँ पे सेवा करेंगे। वो भी अच्छा भाव है, उत्तम भाव है, कोई दिक्कत नहीं।
तो इट्स ऑल राइट। बट पहले हमको ये इच्छा रखना चाहिए कि हम भगवान के नित्य पार्षद बन जाएं। और ये बड़ा सुलभ है, बड़ा आसान है। आपको क्या करना है, जो भी भक्त है भगवान के बारे में श्रवण करेगा, श्रवण कीर्तन, तो ये करने मात्र से भगवान के धाम को प्राप्त कर लेगा, भगवान का नित्य पार्षद बन जाएगा। इतना अद्भुत बात है, इतना अद्भुत सौभाग्य है। तो मुरारी गुप्ता आज भी हैं चैतन्य महाप्रभु की नित्य लीला में। तो आज उनका तिरुभाव दिवस है। तो हम अगर उनको, उनके बारे में श्रवण करेंगे, उनको प्रार्थना करेंगे, तो वो बड़े एक्सपर्ट फिजिशियन हैं, बहुत एक्सपर्ट वैद्य हैं, डॉक्टर हैं। तो उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे शरीर का रोग दूर हो या ना हो, वी डोंट केयर अबाउट दैट, इससे क्या फर्क पड़ता है। आप हमारा भवरोग दूर कर दीजिए। भवरोग मतलब ये बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में हम फंसे हुए हैं, जिससे हम भगवान से अलग हैं। तो ये भवरोग दूर करके, ट्रीटमेंट करके हमको हेल्दी लाइफ में बुला लीजिए। हेल्दी लाइफ क्या है? स्वस्थ हमारा जो जीवन है, भगवान के नित्य पार्षद बन करके उनके निरंतर सनातन रूप में उनकी सेवा में लगा लीजिए। तो ये आप प्रार्थना करेंगे तो निश्चित रूप में कृपा करके, उनकी कृपा से ये संभव है, प्राप्त हो सकता है। हाँ। श्रीमान सेन प्रभुर सेवक प्रधान, चैतन्य चरण बिनु नाही जानियान। श्रीमान सेन, फिर 22nd ब्रांच का चर्चा को बात कर रहे हैं। तो मुरारी गुप्ता के बारे में यहाँ पे 2-3 श्लोक में वर्णन है। चैतन्य भागवत में बहुत और विस्तार से वर्णन है। तो अभी तो पता नहीं, मैं निकाल नहीं पाऊंगा। बट मैं जो, मुझे जितना याद है, कुछ लीलाएं उनके बारे में हम लोग चर्चा कर देते हैं। चैतन्य भागवत अ, आदि खंड और मध्य खंड में। मध्य खंड में अभी हम लोग, मध्य खंड में से प्रत्येक रविवार को चर्चा कर ही रहे हैं। तो उसमें चैतन्य महाप्रभु की महाप्रकाश लीला भी होने वाली है। तो मुरारी गुप्ता का भी उस महाप्रकाश लीला वो है जिसमें 21 घंटे तक चैतन्य महाप्रभु का महाअभिषेक चल रहा है। और चैतन्य महाप्रभु वहां पे अभी भक्त के भाव में नहीं है। जनरली तो चैतन्य महाप्रभु हमेशा भक्त के भाव में रहते थे, अपने आप को कभी नारायण या कृष्ण घोषित नहीं किए। लेकिन कुछ ऐसे विशेष अवसर हुए, जैसे नवद्वीप में महाप्रकाश लीला हुई, और एक आध जगह और ऐसी लीलाएं हुई, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को प्रकाशित करते हैं कि मैं कृष्ण हूँ, और कृष्ण का रूप का भी दर्शन दिलाते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य को तो षड्भुज निमाय सुंदर का दर्शन दिलाए, यानी 6 भुजा धारण किए हुए हैं, 2 भुजाओं में मुरली है, और 2 भुजाओं में धनुष बाण है रामचंद्र का स्वरूप, और 2 भुजाओं में संन्यास दंडा और कमंडल है चैतन्य महाप्रभु का। तो राम और कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु, ये तीनों का दर्शन दिखाते हैं। और ऐसे षड्भुज रूप का दर्शन नित्यानंद प्रभु को भी दिखाते हैं। और अद्वैताचार्य को एक जगह जो है, अर्जुन को जो विश्व रूप दिखाए थे, तो अद्वैताचार्य को वही विश्व रूप का दर्शन कराते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु। तो ऐसे कुछ लीलाएं। और रामानंद राय के पास जब जाते हैं साउथ इंडिया में, तो वहां पे तो चैतन्य महाप्रभु छुपा रहे थे अपने आप को। बाकी भक्तों को तो श्री चैतन्य महाप्रभु खुद दिखाए कि मैं कृष्ण हूँ, कृष्ण का रूप दिखा दिए। रामानंद राय के सामने जा करके महाप्रभु तो अपने आप को सन्यासी रूप में रख ही नहीं पाए। उनका, रामानंद राय का इतना प्रगाढ़ भक्ति है कि उनके समक्ष जाकर के अपने आप ही चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण के रूप में खड़े हो गए। रामानंद अब बोल रहे हैं मैं तो सन्यासी हूँ, रामानंद राय बोल रहे हैं हाँ देख रहा हूँ कितना अच्छा सन्यासी है। राधा कृष्ण, हाँ समझ गए। तो महाप्रभु देखे अरे ये तो गड़बड़ हो गया। जैसे कृष्णा रासलीला का ही आज प्रसंग है, तो इसमें भी ये बात है कि भगवान कृष्ण रासलीला चल रहा है, करोड़ों करोड़ों गोपियां हैं, और कृष्ण जो है एक एक गोपी के साथ डांस कर रहे हैं, और हर गोपी को ये लग रहा है कि कृष्ण हमारे साथ ही है केवल, और किसी को देख नहीं पा रही हैं कि कृष्ण उनके साथ भी हैं। और बीच में राधा कृष्ण है कर रहे हैं। तो हर गोपी के हृदय में थोड़ा सा ये भाव आ गया कि कृष्ण हमारे साथ ही है। तो भगवान कृष्ण वहां से डिसअपियर हो गए। हाँ। और तो सब गोपियां फिर गोपी गीत गाती हैं और सुनते ढूंढते रहती हैं। तो एक जगह जब पहुंचते हैं तो वही कृष्ण अपने आप को नारायण के रूप में खड़े हो गए सामने। तो सारी गोपियां आती हैं, नारायण है, प्रणाम करती हैं, प्रार्थना करती हैं, और पूछती हैं आपने हमारे कृष्ण को देखा क्या? तो नारायण कुछ बोले नहीं या कुछ इंडिकेशन दिए, तो उनको छोड़ के चली जाती हैं, नारायण से कोई लेना देना नहीं उनको। जब श्रीमती राधा रानी सामने आती हैं, तो भगवान नारायण चतुर्भुज रूप में खड़े थे, 2 हाथ वैसे ही गायब हो जाते हैं। और 2 हाथों में मुरली आ जाती है, मोर पंख धारण हो जाता है। तो राधा रानी समझ जाती है कृष्ण ही है। यानी कृष्ण अपने आप को नारायण के रूप में छुपाना चाहते थे, लेकिन छुपा नहीं पाए, श्रीमती राधा रानी के प्रेम या महाभाव के से प्रभावित होकर के। तो इसी प्रकार से रामानंद राय के सामने जाकर के भगवान छुपा नहीं पाए, राधा कृष्ण के रूप में प्रकट हो गए। तो ऐसे ऐसे कई लीलाएं हैं जहाँ पे भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने आप को प्रकट किए, लेकिन इन जनरल भगवान
चैतन्य महाप्रभु कभी ये घोषित नहीं किए कि वो कृष्ण है, क्योंकि भक्त के भाव में छन्य अवतार में आए थे। लेकिन ये नवद्वीप में एक विशेष लीला हुई थी, 21 घंटे की लीला हुई थी। इसमें चैतन्य महाप्रभु अपने एक एक भक्त को बुला रहे थे, और उन्होंने भगवान क्या उनके ऊपर कृपा की है, ये उनको याद दिला रहे थे, बता रहे थे। और सारे भक्त लोग इतने गदगद हो गए, अश्रुधारा, रोमांच कंपा, शुतरंग भाजो, मूर्छित होके गिर रहे हैं और स्तुति कर रहे हैं, और सबको बोल रहे हैं स्तुति करो, स्तुति करो मेरा, ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं। और न केवल नवद्वीप जिस गांव में, मायापुर में जहाँ पे रहते हैं वहां, बल्कि नवद्वीप में कोने कोने में अलग अलग गांवों से अपने भक्त को बुला रहे थे, जो जो मायापुर में रहने वाले भक्त लोग जानते भी नहीं थे। महाप्रभु बोलते थे, जाओ उस गांव में एक रहता है कोला बेचा श्रीधर नाम से, उसको लेके आओ। तो भक्त लोग दौड़ के जाते थे, ढूंढते थे कौन है श्रीधर, कौन है श्रीधर, कौन है। तो पकड़ के लेके आते थे। फिर ऐसे मुरारी गुप्ता तो खैर वहीं पे रहते थे, तो मुरारी गुप्ता को भी बुलाए। मुरारी गुप्ता को भगवान बताते हैं। तो मुरारी गुप्ता को भगवान स्मरण कराते हैं। एक्चुअली मुरारी गुप्ता हनुमान जी ही, हनुमान जी ही मुरारी गुप्ता के रूप में आए, लेकिन उनको भी नहीं पता कि मैं हनुमान हूँ। हाँ, ये भगवान की अद्भुत लीला है, क्योंकि योग माया से भगवान ढक देते हैं जब भगवान, लेकिन भले ही ढक देते हैं, लेकिन मुरारी गुप्ता के रूप में भी रहते हुए हनुमान जी, उनको राम के चरण कमलों में बहुत स्मरण था, आसक्ति थी। इसलिए एक बार चैतन्य महाप्रभु बोले कि देखो, आप राम का उपासना करते हो, लेकिन राम तो कृष्ण से आते हैं, कृष्ण तो ओरिजिनल भगवान है, तो आप कृष्ण का स्मरण करो, कृष्ण का नाम जप करो। तो मुरारी गुप्ता बोले कि ये सही बात है, मैं जानता हूँ शास्त्र, वो पढ़े थे, पूरे विद्वान थे, महान ब्राह्मण थे, तो पढ़े थे, जानते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन। हाँ, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो राम, नरसिंह, वराह, ये जितने भी अवतार हैं सब कृष्ण से आते हैं। तो महाप्रभु की आज्ञा देने पे वो प्रयास किए, रात भर स्मरण कर रहे हैं कि कृष्ण का स्मरण करूं, लेकिन नहीं हो रहा है। उनका जो मति है पूरी तरह से राम के चरण कमलों में फिक्स है। तो रोते जा रहे, रोते जा रहे, अगले दिन रो रहे हैं, और महाप्रभु आए तो बोले कि मैं जो है, मैं जीवन नहीं रख सकता हूँ, मैं मृत्यु प्राप्त करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि आपने आज्ञा दिया कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करने का, वो मेरे से हो नहीं पा रहा है, क्योंकि मैं राम के चरण कमलों को अपने हृदय से निकाल ही नहीं सकता हूँ। तो इससे अच्छा, मैं राम के चरण कमलों को नहीं भूल सकता हूँ और आपकी आज्ञा को उल्लंघन नहीं करना चाहता हूँ, तो एक ही समाधान है कि मैं सुसाइड कर लूँ। तो जब चैतन्य महाप्रभु ये सुने, इमीडिएटली चैतन्य महाप्रभु आलिंगन कर लिए उनको और रोने लग गए। और चैतन्य महाप्रभु वहां पे डिक्लेयर करते हैं कि आप सर्वोत्तम भक्त हैं, राम भगवान के दास्य भक्ति के आचार्य हैं आप। और फिर ये महाप्रकाश लीला में श्री चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होकर के राम लक्ष्मण जानकी के रूप में अपना दर्शन देते हैं। भगवान राम के रूप में खड़े हैं, बाजू में लक्ष्मण जी भी हैं और माता जानकी भी हैं। और जैसे ही मुरारी गुप्ता इस अद्भुत रूप का दर्शन प्राप्त करते हैं, वो मूर्छित होकर के गिर जाते हैं, और कुछ नहीं, पूरी तरह से दिव्य चेतना में चले जाते हैं। भगवान उनको स्पर्श करके वापस उठाते हैं। जैसे उठते हैं, फिर स्मरण प्रणाम करते हैं, अश्रुधारा बह रही है, और स्तुति करना चाहते हैं। और देखते ही देखते वो देख पाते हैं कि वो खुद कौन है, हनुमान जी। तो अपने भी स्वरूप को पहचान पाते हैं उस वक्त। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु महाप्रकाश लीला में ये उनसे इस प्रकार से उनके ऊपर कृपा करते हैं, दिखाते हैं। तो ऐसे अनेक ऐसे और भी लीलाएं हैं मुरारी गुप्ता की, जिसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु एक बार जो है कुछ खा लेते हैं, और उनको पेट का रोग हो जाता है, ऐसा करके जो लीला है ये, रोग तो क्या होगा। तो इसी रोग के बहाने फिर मुरारी गुप्ता के पास जाया करते थे, और उनसे कुछ दवाई लेकर के, मेडिसिन लेकर के फिर ठीक हो जाते थे। तो इस प्रकार की लीलाएं करते थे। तो एक बार मुरारी गुप्ता के, जैसे हनुमान जी के कंधे में भगवान राम लक्ष्मण बैठ के सवार किए थे, तो ऐसे ही उसी का स्मरण करते हुए चैतन्य महाप्रभु मुरारी गुप्ता के कंधे में चढ़ गए, और अपने घर के आंगन में मुरारी गुप्ता जोर जोर से बड़े उत्साह में आ गए, दिव्य आनंद की अनुभूति करते हुए चैतन्य महाप्रभु को लेकर के दौड़ रहे हैं। ऐसे ऐसे अनेकों लीलाएं हुई हैं मुरारी गुप्ता के साथ। ओके, तो आज बहुत विशेष दिन है। मुरारी गुप्ता भगवान के महान भक्त हैं, हनुमान जी के अवतार हैं, उनका तिरुभाव दिवस है, तो उनको भी हम लोग प्रार्थना करते हैं कि आप के जैसा भगवान रामचंद्र के प्रति जो दासत्व का भाव है, जो तीव्रता है, उसका हमको कुछ एकाध बूंद भी मिल जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। ये हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। यस, जिन भक्तों ने हाथ ऊपर किया इन सबका प्रश्न है, या हरे मेरे कृष्ण बोलने दोस्त, पे हाथ ऊपर किए? आप कृषि चरणों में धन्यवाद प्रणाम।
दंड प्रणाम। यस रेवती जीवन को। तो जी क्या मेरा सफर क्या हूँ सॉरी चाहता हूँ मैं आपको पहले आपको जन्मदिन की शुभकामना दे के मैं निकल रहा हूँ जरा आप बीच में डिस्टर्ब किया सॉरी करो समय प्रणाम। ओके, धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे प्रार्थना है कि आप लोग आशीर्वाद दीजिए। आप में से कई वरिष्ठ हैं, और बाकी और सभी भक्त लोग आशीर्वाद दीजिए। अगर किसी को लगता है आशीर्वाद हम क्या देंगे प्रभु जी, तो कम से कम प्रार्थना करिए। आज श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और इस पे श्री श्री मुरारी गुप्ता जी से प्रार्थना करिए कि मैं सदैव भगवान की भक्ति में लगा रहूं, शुद्ध भक्ति मार्ग में आगे बढ़ूं, और किसी भी प्रकार की भौतिक आसक्ति, माया का प्रभाव ना हो, और कृष्ण के ही प्रति केवल आसक्ति विकसित। ओके। और किसी भक्त को कुछ पूछना है? प्रभु जी एक क्वेश्चन था पूछ लो। हाँ, यस प्रभु जी, आप पूछिए। हाँ पहले तो विश यू हैप्पी बर्थडे बहुत बहुत। थैंक यू। और यस। प्रभु जी तो, वोमिट कर दी एकदम वोमिट हाँ, बोला। पूछिए मुकेश, मुकेश हाँ प्रभु हाँ जी। प्रभु जी। प्रभु जी क्वेश्चन ये था कि आज मतलब रास लीला का आज दिन था, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो रास लीला में भगवान ने मतलब सभी गोपियां यानी कि शुद्ध भक्तों को ही बुलाया था। तो ऐसे भौतिकली तो हम सोचते हैं कि खाली मेल, सॉरी खाली फीमेल, तो इसमें मेल भी थे ना ये मतलब रास लीला में जो शुद्ध भक्त थे तो ये, हाँ, ये वो जो का भी थे। रासलीला है, हाँ, ये मेल फीमेल के से फर्क नहीं पड़ता है। ये गोपी का भाव होता है। तो गोपी का भाव चाहे इस भौतिक जगत में कोई प्रभु जी है या माता जी है, दोनों में से कोई भी विकसित कर सकता है, और फिर भगवान के धाम में उसके अनुरूप उनको शरीर प्राप्त होता है और भगवान की लीला हम्म। में भाग ले सकते हैं। हाँ, तो मतलब हाँ, हम भी मतलब गोपी बन सकते हैं ना ऐसा। हाँ, यस यस, बन सकते हैं, यस। उनके भाव को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये आर्टिफिशियली हम नहीं कर सकते। अभी हमको केवल भगवान के दास बन करके उनका सेवा करते जाना है। वो स्वरूप स्वरूप सिद्धि की स्टेज होती है जिसमें वो स्वरूप प्रदान किया जाता है, प्राप्त होता है। तो उस अवस्था में वो अपने आप ही मिल जाता है। ठीक है प्रभु समझ गए, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हेलो हाँ शरद। हरे कृष्णा। हरे हमारी फुआ जी। कृष्णा प्रभु जी। और हरे कृष्ण। जन्मदिन की ढेर सारी आशीर्वाद बधाइयाँ आपको। थैंक यू वेरी मच। आप आशीर्वाद दीजिए कि हाँ इसी तरह से भक्ति में हमेशा लगे रहें, हाँ और हमेशा कभी। खूब आगे बढ़ते रहिए आप भक्ति में। है और युग भी बोल रहे हैं हैप्पी बर्थडे।